जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। रात के इसी खूबसूरत पहर में सभी नाज़रीन देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे आप खुश होंगे। जैसा कि आपको नाज़रीन इल्म है कि हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया में रहने वाले उस इंसान को हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मुतारिफ कराएं जो किसी न किसी तारुफ के हवाले से पहचाना जाए और अपनी उसी खूबियों के साथ वो इस स्क्रीन पर हमेशा इंसान ज़ात की खिदमत करता रहे। तो 2 माह से गुज़श्ता में यही हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, एजुकेशन हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे दुनिया के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, हम बिला तफ़रीक़ उसको इस सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम लाने का मकसद यही है कि हम जो सीखने के मराहिल में हैं, इसी तरह आप भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं उस इंसान से। और वो ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू या जनरली सोशल वर्क के थ्रू कुछ न कुछ लोगों को अपनी वो सलाहियतें हैं उसको सिखाने के लिए वो ओपन प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। लेकिन ये काम आपका है कि आप उनसे कैसे सीखते हैं। जो हमारे साथ आज गेस्ट है उसका नाम है ज़हूर अहमद लखन साहब। वो एजुकेटर स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एजुकेशन में उसका माशाल्लाह बहुत वसी एक्सपीरियंस है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ट्रेनर हैं, बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। हम चाहेंगे कि उन्हीं का तारुफ उन्हीं की ज़ुबानी उससे पूछें। मोहतरम ज़हूर अहमद लखन साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने पर वेलकम कहते हैं और सलाम कहते हैं। जी 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 रमेश, मैं वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच रमेश कि आज आपने मुझे मौका दिया। आपके सुनहरी प्लेटफॉर्म से, आपके तसलसल से मुझे लोगों से मुखातिब होने का आपने मौका दिया। एक्चुअली मैं ज़हूर साहब तारफ बहुत जी 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 रमेश भाई, तो जी आपने जी मैं जैसे चाहूंगा कहा कि कि आप मैं अपना अपना थोड़ा सा तफसीली तारुफ करा दीजिएगा। जी 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 रमेश भाई, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है, ताल के घोटकी से है। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई और एक बिल्कुल मिडिल लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है। उसके बाद मैंने एमफिल किया एचआर में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो से। उसके बाद मैं एजुकेशन से मुंसलिक हो गया। 2012 के स्टार्टअप में मैं हैदराबाद में प्रोफेसर कलंदर शाह लकियारी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है तालीमी दुनिया में हैदराबाद में, तो उसके साथ मैं जुड़ गया तालीमी सरगर्मी में। हमारा एक इंस्टीट्यूट होता था, प्रोफेसर कलंदर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन हैदराबाद। उसके बाद 2012 से मैं आपके शहर डहरकी में एजुकेटर के साथ मुंसलिक हुआ हूँ। तो ये 2012 के साल के बाद ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की और तदरीस के साथ जुड़ गया है। और उसी के साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नौजवानों से स्पेशली मुझे मुखातिब होते हुए बहुत अच्छा भी लगता है और मुझे मज़ा आता है कि जब मैं नौजवानों से मुखातिब होता हूँ और मैं अपनी जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म दिया है या जो मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है छोटा-मोटा, वो लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो उसी के सिलसिले में फिर 2016 से मैंने मीरपुर माथिलो में अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया, एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम। और उसके एजुकेटर्स टहर की और एयर फाउंडेशन के साथ मेरा ताल्लुक है। इन बच्चों के साथ ताल्लुक है। एक उस्ताद होने की एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा उस्ताद साबित हूँ और अब जो हम नहीं हासिल कर सके स्पेशली, तो वो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं हमारे इलाके के, उनको वो इन्वायरमेंट, वो माहौल और वो तालीम मुहैया कर सकें। इसी इसी अमल और इसी मिशन के साथ अभी जुड़े हुए हैं। जी रमेश साहब। सॉरी सर, फिर नेटवर्क का मसला हो गया था। जी अच्छा, जी मेरे सर। ख्याल में आपने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है। अभी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की और आपने हायर तालीम कहाँ से हासिल की। उसके हवाले से आपको कौन सी सी डिफिकल्टीज महसूस हुई जिसके थ्रू आपने तालीम हासिल की। क्योंकि आपको पता है जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, मेरा भी वहीं से ताल्लुक है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, सर स्पेशली कैरियर काउंसलिंग का बड़ा मसला होता है। जी जी मैं एक्चुअली एक चीज़ बड़ी अच्छी, आपने अच्छा सवाल किया रमेश भाई, मैं आपसे शेयर करूं। जी मेरी तालीम जो है, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुल रज़ाक कोरी प्लाट नंबर 10 जो है वो सरहद और डैरकी के बीच में एक इलाका है, वहां से किया, गाँव अपने से।
उसके जी बाद जी। मैं 8वीं जमात तक मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में घोटकी में इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड रोशन तारक में रहा। उसके बाद 9th एंड मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल उमर रहो से की। फर्स्ट ईयर इंटर मैंने रोशन तारा स्कूल घोटकी से की, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुरू से मैंने बीबीए ऑनर्स, एमबीए ऑनर्स, एमफिल किया वहां से। तो बात जो है कि मुश्किलात तो इतनी थी कि मैं हमेशा अपने बच्चों को भी कहता हूँ, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, कि हम वो वाली जनरेशन है जिसने अल्फाबेट एबीसी जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो भी 6th क्लास में जाके सीखी थी। और बिल्कुल। उसके बाद जब मुझे अब वो दिन नहीं भूलता जब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुरू में पहला दिन था, और सबसे पहले हम्म, जाने की कोशिश की थी, इस वजह से जैसे लास्ट वाली चेयर पे जाके बैठने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ फ्रंट पे तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, जिनमें बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और वो दिन मुझे हम्म, अभी नहीं भूलता कि जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, हमारी बहुत ही अच्छी मैडम थी, मैडम फिजा कुरैशी साहब, जो हमें फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पढ़ा रही थी। तो उन्होंने जब इंट्रोडक्शन पूछा, तो जब स्टार्ट हुआ, कोई बच्चा कहे मैं बीकन हाउस से, मैं कोई कहे मैंने बोना वेंचर से, कोई कहे मैंने सिटी स्कूल से, कोई कहे मैंने फाउंडेशन स्कूल से। तो मतलब इतने बड़े बड़े नाम, इतनी बड़ी बड़ी उनकी स्पोकन इंग्लिश, और वो, और हम टूटी फूटी उर्दू में वहाँ तारुफ करवाते हैं जी जहूर लखन कोटकी से। असल में जी ये जी। जो वो वहाँ वहां तक ये जो मुश्किलातें थी ना, एक्चुअली उसमें हम कहते थे हमारा फॉल्ट भी नहीं था, वो एनवायरनमेंट नहीं था, वो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो हमें गाइड करने वाले लोग नहीं थे, ये दौर नहीं था, ये मीडिया नहीं था, ये जितनी आजकल हम्म, नॉलेज है ये नहीं था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में कि हमने भी कुछ कर के थे ना, वो जो 4 साल यूनिवर्सिटी के थे वो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी, शायद अगर हमें वो इन्वायरमेंट, वो माहौल अगर छोटी क्लासेस में मिलता, शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो ये मुश्किलातें बिल्कुल। थी जो हमने फेस की, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारी मेहनत का सिला अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि आज अच्छे नाम से जाने जाते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब आपने डिग्री फाइनल की होगी, अपने गांव में आए होंगे या यूनिवर्सिटी जाते होंगे, फिर बाद में आप गांव आते होते हैं, तो उस टाइम आपके वालदेन का या आपके इलाके मकीनों का वो कौन से ऐसे तासुरात थे जो पहले थे और बाद में थे? थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो आप इजीली बता सकते हैं। तो रमेश भाई, आज आपका जो इंटरव्यू का तरीका भी होता है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि बी अ रियल ओरिजिनल, जो आप जब हकीकी रियल ओरिजिनल बनेंगे ना, तो वो आपकी हकीकत भी होगी, आपकी कामयाबी भी होगी। कभी भी फैक्ट ना बना जबरदस्त। करें जिंदगी में। तो जी जी। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह पाक उन्हें हयाती दे, लंबी जिंदगी दे। मैं बड़ा फख्र से कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब इतने पढ़े लिखे नहीं है, मगर फख्र की बात यह है कि उन्होंने हमें पढ़ाया। ये असल में जी। अचीवमेंट ये है। तो वो जब गांव का माहौल होता था, वो छोटे होते थे, वो जब हमारी फूफो और वो जब चीजें गाँव में आते थे, तो मैं छोटा होता तो मेरे वालिद साहब अक्सर कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा बनेगा, अफसर बनेगा, गाड़ी लेगा, ये पढ़ेगा लिखेगा। तो सब हंसते थे कि अच्छा हम्म, अब ये बड़े अफसर बनेगा और ये बनेगा। और जब वो अचीवमेंट तो लोगों का बिलीव नहीं करना था। तो मुझे अब आज भी याद है, तो जब मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, बहुत परेशान थे कि आखिर 6 महीनों के बाद हम कहाँ हम्म, जाएंगे ना, हमारे फ्यूचर में क्या बने। आपने एक मेरे नाम के साथ देखा होगा कि लखन जहूर में लगाता हूँ, जहूर लखन के बिल्कुल। बजाय। तो बिल्कुल। वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि मैं जब पढ़ा है, 4 साल यूनिवर्सिटी में मैं रहा, 5 साल, तो जब तब गुजरात की तब्दीली क्या आई, क्या बढ़ गए, क्या बन गए। तो मैंने कहा जी यहाँ से गया था जहूर था, अभी मैं लखन जहूर बन गया हूँ, और तो कोई, मैंने कहा अभी अचीवमेंट मेरी नहीं है, मैंने अपने नाम को आगे पीछे कर दिया है कि मैं जी लखन जहूर बन गया हूँ। एक छोटी सी, जब वहाँ एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मतलब कहने का कि हम चाहते थे कि कोई अपनी जिंदगी में अचीवमेंट हो। तो ये तो बड़ा फैक्ट है हमारे दौर का, हमारे लोगों का, रमेश भाई, कि जब जी आप जी। कुछ बनते हैं तो लोग आपके पीछे होते हैं, जब आप कुछ नहीं होते तो लोग आपको अपने पीछे लगा देते हैं। तो ये तो लाइफ चेंजिंग्स होती हैं, इतना कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटे से गांव से, और मुझे इस पे फख्र है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मैं किसी पर्ची सिफारिश पे नहीं हूँ। आज तक मैंने इसी वजह से गवर्नमेंट को भी प्रेफर नहीं किया। एक्चुअली मैं एक चीज रमेश आपके इस मेरे मैसेज के, आपके इस प्लेटफॉर्म पे तसल्सल से देना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लाखों जहूर लखन जो हैं, लाखों जहूर लाखों रमेश इस दौर में, इस दुनिया में है। मसला यह है कि उनको प्लेटफॉर्म चाहिए,
अच्छा, कभी लोगों को प्लेटफॉर्म पे लोग कहते हैं घर बैठे शेत में नवाला मुंह में डलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं सिंपली अभी एक और आपको मजे की बात बताऊं, मैं एजुकेटर्स में होते हुए किसी प्रोग्राम में था पंजाब में, किसी में नाम में नहीं लेना चाहता, किस शहर में, किसी बड़े शहर में। वहां पे मैं अपने डैकी के कुछ बच्चे लेकर गया था फॉर स्पीच कंपटीशन ना। तो जब वहां पे तारुफ हुआ तो मुझे वहां से किसी उस्ताद साहब ने, किसी बंदे ने मुखातिब होकर कहा, थोड़ी सिंध विच भी पढ़ाई होंगी है, कि मतलब आपकी सिंध में भी पढ़ाई होती है। तो मैं मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा नहीं, हमारे सिंध वालों को आंखें नहीं होती, कान नहीं होता, नाक नहीं होता, हम इंसान तो है नहीं कि हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। तो वो जब एक कंपटीशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी स्टूडेंट ने वहां पे पूरे पाकिस्तान से थर्ड पोजीशन ली, तो मैंने वहां पे जाके ना उस बंदे को ढूंढा आफ्टर दैट, और मैंने कहा सर, सिंध विच भी पढ़ाई होंगी है, और उस तो बाद मसला एड़िया कि तुहानू खुद नू पढ़न आंदा चाहिए, कि आपको खुद को पढ़ना आना चाहिए, आप खुद कुछ करना चाहिए। सिंध पंजाब कहीं कुछ भी नहीं है। हमारे अल्लाह खुदा ताला ने जो हमारे तख्लीकार है, आपका भगवान हमारा खुदा, हम कहते हैं वो बिल्कुल उसने बेशक। सब इंसानों को एक जैसा बनाया, बेशक एक बिल्कुल। जैसा बनाया है। आप जी जी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर चले जाएं, उनके में किसी बंदे को चार आंखें नहीं होंगी। आप नहीं किसी बिल्कुल दुनिया के कोने में चले जाएं, किसी बंदे को दो नाक नहीं होंगे। नहीं अल्लाह होंगे। तबारक व तआला ने सबको एक जैसा बनाया है। एग्जैक्ट मसला सिर्फ बेशक। पता है क्या है, यहाँ पे है, जी जी। ये यहाँ पे मसला है। हम हार जाते हैं, हमें हम हार हारना जाते नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट कहता हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाके हार जाता कि यहाँ सब फर इंग्लिश बोल रहे हैं, मैंने क्या करना है, मैंने कैसे पढ़ना है, तो शायद आज कुछ भी नहीं अजी इस होता। मंजर वही पे डर ना था। मेरे खौफ में बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठा होता और मैं एक नाकाम ना बिल्कुल। होता। खुद को करना है, मतलब वो एक बहुत ही अच्छे हमारे प्रो ट्रेनर हैं प्रोफेसर अब्बास साहब लाहौर से, वो कहते हैं जी जी। अपने आप को ना कभी कंधे पे कभी थप्पड़ लगा दिया करो, कहा करो शाबाश तुम कर सकते हो। बिकॉज हम्म। आप ही खुद को बेहतर जानते हैं रमेश भाई, मुझे नहीं पता अब रमेश की कौन सी इतनी खूबियां हैं, कौन सी इतनी खामियां हैं। हर बिल्कुल। चेहरे के ऊपर एक चेहरा है, देखा जा जाता है। चेहरा। तो एक इंसान, मगर मुझे खुद को पता है कि मेरी क्या खूबियां, मेरी क्या खामियां, अब अपने आप से बिल्कुल। सच्चाई करनी है, सिंपल। जिस जिस हम्म। इंसान ने अपनी जिंदगी में अपने आप से सफाई की है, सच्चाई की है, सिंसियरिटी की है, वही इंसान कामयाब हुआ। बेशक बिल्कुल। अच्छा सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एज अ ट्रेनर भी हैं, तो क्या आप पहले स्कूल से पहले ट्रेनर थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, या बाद में बने? थोड़ा सा ये आइडियाज अ, बता दें। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर से इस जी जी। हैदराबाद के अंदर जो है, हम एक हमारा दोस्तों का ग्रुप था, वो हम लोग जी जी। मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें हम बड़े थे, ये काम स्टार्ट किया। और वहीं से उसके बाद मैंने कुछ जो है वो ट्रेनिंग्स में जी जी। सर्टिफिकेशंस की, स्कूल ऑफ लीडरशिप से, और कुछ ऑनलाइन जी जी। सर्टिफिकेशंस की। उसके बाद ये मैंने स्टार्टअप लिया। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं प्रोफेसर कलंदर शाह साहब के साथ काम करता था हैदराबाद में, तो वो जी जो जी। दौर था, तो साहब सर प्रोफेसर कलंदर शाह लकारी साहब बहुत बड़ा नाम है। तो वो मुख्तलिफ स्कूल्स के टीचर्स को और मुख्तलिफ जगहों पे जाके इवेंट्स करते थे, जी जी। ट्रेनिंग्स करवाते थे। तो मुझे वहाँ एज असिस्टेंट ट्रेनर उसके साथ में रहता था। तो वो जी जो जी। सर्किल था, तो वहां से मेरा ये स्कूल, इसको ज्वाइन करने से पहले मैं 2010 से इस फील्ड में हूँ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी तो यहाँ पे मसरूफियात बढ़ गई हैं, अभी वो वाला थोड़ा पोर्शन मेरा साइड पे हो गए। अदरवाइज मेरी जी जी। फुल टाइम जो मेरे फोकस और जॉब था, वो एज अ स्पीकर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर था। जबरदस्त। अच्छा, आपने किन लोगों को ट्रेनिंग दी है स्पेशल, मतलब जैसे स्टूडेंट होते हैं या मुख्तलिफ बिजनेसमैन होते हैं या मोटिवेशनल जो स्पीकर आपने बातें कही, वो कौन से, क्या हाँ, स्पेसिफिक लोग थे या एज अ जनरल थे? नहीं, मैं मेरा फर्स्ट प्राइमरी है टीचर्स। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग, हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कैसे मुखातिब किया जाता है, और इन सब चीज़ों को एक जो है वो चीज़। और सेकेंडली मैं सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेज मुख्तलिफ जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, जो आफ्टर जॉब सीकिंग के बाद परेशान होते हैं कि हमने इंटरव्यू कैसे देना है
कैसे अप्लाई करना है? 03330124692। 0124692 जी। 033 जी यार अच्छी धिकाल तो क्या छाए जो पूरी नहीं। 03330 0124692 इनको ठीक है तुम्हारा। जी जी रमेश सर, सॉरी। जी जी सर, ना ना खैर, जी जी सर, कंटिन्यू असल प्लीज। में एक्चुअली मैं था वहीं पे कराची पे, बताया तो कोई गेस्ट थे तो इस वजह से मुझे था। सर तो मैं एक्चुअली टीचर्स ट्रेनिंग, मैंने जैसे आपको कहा, उसके साथ साथ ऑफिस जी मैनेजमेंट कोर्सेज प्लानिंग, और उसके बाद कुछ जो है इंश्योरेंस कंपनीज और एग्रीकल्चर कंपनीज के साथ सेल्स की ट्रेनिंग मैंने करवाई है, उनकी मार्केटिंग स्टाफ को कि हाउ टू सेल। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, जैसे मैंने चांडका मेडिकल कॉलेज में करवाया है, मैंने लम्स हैदराबाद में ट्रेनिंग्स करवाई हैं, उसके बाद मैंने ठट्टा में करवाई है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में मैंने ट्रेनिंग करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फख्र है कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, मैंने वहीं पे मुझे ये शरफ हासिल हुआ है कि उनके स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं। अच्छा सर, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने अच्छी आइडियाज़ शेयर की। अच्छा, आपके फिर स्कूल की तरफ आप एज एजुकेटर्स का प्रिंसिपल बने, वो कैसे बने, उसमें आपको कैसे आना हुआ स्कूल की जानिब से? अच्छा सर, वो असल में ऐसा हुआ कि जो हमारे इस एजुकेटर्स डहरकी एंड घोटकी के डायरेक्टर साहब हैं, ओनर हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई किसी प्रोग्राम के अंदर। मैं वहां पे एज ए स्पीकर ट्रेनर था। तो जब ये शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन करवाते मैंने इंट्रोडक्शन करवाया कि आई बिलोंग्स टू घोटकी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप इस वेकेशंस के अंदर घोटकी आए और कुछ हमारे स्टाफ के साथ भी आप ट्रेनिंग्स की कोई असाइनमेंट करें। तो जब मैंने वहाँ पे असाइनमेंट की और बाद में हम बैठे, तो उन्होंने मुझे इस यहाँ पे लाया कि आप घोटकी से बिलोंग करने के बावजूद हैदराबाद में काम कर रहे हैं, आप पे पहला जो हक है वो हमारे घोटकी के लोगों का है कि आप अपने लोगों के लिए काम करें। तो ये वहां से मैं जो है वो डैरकी एजुकेटर्स में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट का और एक यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली डैरकी के लोगों का, जितनी उन्होंने मुझे इज्जत प्यार मोहब्बत दी है। तो आज तक ये अल्हम्दुलिल्लाह 8 सालों से लेके मैं उनके साथ हूँ, और मुझे ये डैरकी अभी अपना पहला घर नजर आता है, क्योंकि ये बच्चे और उनके इतनी अटैचमेंट हो गई है इतनी, तो इस वजह से मैं इनसे ज्यादातर जो है डैरकी में। अच्छा, आज आजकल कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास, और 8 सालों में जब शुरुआत में आए थे तो आपको कितनी डिफिकल्टीज होगी यकीनन डहरकी में स्कूल एजुकेटर्स के नाम से खोलना, और उसके बाद 8 साल की आपकी मेहनत, तो आप इस पीरियड को कैसे देखते हैं, शुरुआती में और अभी हाल? देखिए रमेश, ये तो कोई भी काम आसान नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, हर काम की कामयाबी के पीछे एक ही रीजन है कि आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने सिंसियर हैं, कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके आए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आए। तो मैं आज भी वो कहता हूँ, मुझे वो दिन नहीं भूलते जब मैं डायरकी में 2012 की मिड में आफ्टर जून अगस्त में आया था। तो मैं डायरकी में आता था, मुझे कोई नहीं जानता था, तो मैं अपनी जिंदगी का मिशन बनाया था कि मेरा काम की वजह से क्या मुझे सब लोग जानेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सब लोग जानते हैं, और 100 कुछ बच्चों पे स्कूल था जब मैं आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत, अपने इखलाक और अपनी जो है वो कोशिशों से अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 700-800 बच्चा मेरे पास है इस छोटे से टाइम पीरियड में। और क्योंकि मैंने अभी तादाद पे काम नहीं किया, मेरी यही मिशन है कि जितने बंदे में, क्योंकि जब तादाद बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बढ़ रही है, ये लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। तो मैं यही अपनी टीम को भी कहता हूँ कि आप खुश ना हुआ करें कि हमारे पास इस साल 100 बच्चा बढ़ गया, आप परेशान हुआ करें कि 100 लोगों की उम्मीदें और आपसे वाबस्ता है, अभी आपने इनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो हम जरा उस पैसेज पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 8 सालों के अंदर जो है वो 100 से 800 में कन्वर्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो है मेहनत का सिला है। अच्छा जरूर साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर उसका भी आप जवाब ना देना चाहें कोई मसला नहीं। एक टीचर आपके पास आता है, आप एज अ प्रिंसिपल हैं, और टीचर 3 माह में 4 माह के बाद फिर छोड़ के जाता है, कहता है उसको अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उसको आप क्या मतलब एजाज देते हैं, या मतलब ऐसे किसी का बैड एटीट्यूड भी होता है माजरत के साथ, बहुत से ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ का मकामी हूँ, तो आपका रम, एटीट्यूड कैसा होता है और आपको कैसे खुशी होती है, आपके क्या? रमेश, मैं आपको एक चीज बड़ी वाजे करूं, अल्हम्दुलिल्लाह
आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं। रिलीव करते हैं। मैं आपको जी जी इस चीज का बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मेरी टीम में बंदे थे, इस वक्त जी वो जी अपने स्कूल्स के मालिकान भी हैं। कुछ लोग जी बड़ी जी अच्छी बहुत अच्छी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जी में जी भी गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी गए हैं। जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये एनवायरनमेंट है कि जी किस जी टीचर को अगर एफएफसी का सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ ऑफर लेटर होता है, तो वो मेरे जी पास जी जरूर आता है, कहता है सर ये मुझे मेरे पास है, मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जी जी इदारे हैं वो, जैसे शेक्सपियर ने कहा था ये जिंदगी एक ट्रेन है, तो मैं उसी का जी एक, जी ये स्टेशन एक प्रोफेशनल लाइफ एक स्टेशन है, ये सर्किल है। किसी भी बंदे की वजह से इदारा बंद नहीं होता, इदारे बिल्कुल हमेशा चलते रहते हैं अगर इदारों को आपने स्टेबल किया हुआ है। तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का फख्र है कि मेरी बहुत सी जो टीमें हैं वो आगे बच्चे जो मेरे अपने आज स्कूल्स के ऑनर्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, और एक अच्छे रिलेशन के 95% मैं इस चीज में आपको कहूंगा कि 95% जो भी स्टाफ हम्म मेंबर मेरे पास काम करके गए वो आज भी एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि हम एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है तो मैं उसे गुड विल करता हूँ, विश देता हूँ कि वो बंदा कहाँ, मेरा सबऑर्डिनेट स्टूडेंट कुछ सीख के ही जाएगा। क्योंकि अपने जी जी सबऑर्डिनेट्स को कहीं ऊपर नहीं बढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को मैं हम्म समझता हूँ कि वो उनमें खुद काबिलियत का फुकदान होता है, वो खुद काबिल नहीं होते हैं, उन्हें डर होता है, और इसी वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऊपर नहीं आने देते कि शायद ये कल मेरी जगह ना ले ले। तो मेरा ये बिलीव है कि आज अगर मेरा कोई सबऑर्डिनेट कल मेरी जगह पे आएगा तो मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बेसिस पे उससे किसी ऊपर वाली जगह पे होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बिल्कुल ऐसा है, एक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। मैं आपको उसका मिसाल, अभी आप आज की अपने लाइव स्ट्रीम यार्ड के कमेंट जी जी सेक्शन में जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जी कमेंट्स जी हुई हैं वो मेरे कुछ स्टाफ मेंबर करंट हैं और कुछ मेरे स्टाफ मेंबर छोड़ के भी गए हैं, आज भी अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और हेड का ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे आपके लोग आपसे खुश हो गए। जब आपके एम्प्लॉइज आपसे खुश हो तो समझिए कि आपकी मैनेजमेंट या आपकी काबिलियत उनकी उनको कितना डेवलप कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा जरूर साहब ये बताएं, आप माशाल्लाह एजुकेटर भी आपने कामयाब किया है, आपके अपने तो मैनेजमेंट के हवाले से कामयाब करने के कौन सी ऐसी बेसिक चीजें चाहिए या असूल चाहिए जिसको बंदा फॉलो करे और अपने स्कूल को कामयाब कर सकता है या मैनेजमेंट को आगे ला सकता है। एक्चुअली जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी फील्ड से मुंसलिक हैं, मगर ये फार्मूला बड़ा सिंपल और सबके लिए है। कोई ठेले वाला है या कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, सिंपली कि आपका जो विजन है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, और उसके साथ-साथ आप जो बातें कर रहे हैं, जो आप वादे कर जी रहे हैं, जी आप जब तक क्वालिटी डिलीवर नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ आपका जी जी काम लोगों की मजबूरी है, तभी आपका इदारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी पहचान बन जाए। जैसे मुझे बड़ा फख्र होता जी है जी कि लोग मुझे मेरे काम के बेसिस पे जानते हैं, कि मैं जब किसी से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ज़हूर लखन बात कर रहा हूँ, तो आगे वो कंफर्म करता है सर एजुकेटर वाले, दिस इज जी व्हाट जी सक्सेस इज। जब आपका सक्सेस काम आपकी कामयाबी बन जाए, आपकी पहचान बन जाए, आपका नाम बन जाए, आप अपने काम जी की वजह से जाने जाएं, तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, सिंसियरिटी के साथ काम करें और डिलीवर करें। वेरी सिंपल इज दैट कि आप डिलीवर करें लोगों को, जब आप डिलीवर करेंगे तभी वो आपकी उस पे, जब शॉर्ट टर्म के लिए आप अर्निंग एक मोटिव ना रखें। जैसे आपने बड़ा नाम सुना होगा कामरान रिजवी साहब के, कामबा जिसे बिल्कुल कहते हैं। कमल साहब। जी तो जी कांबा साहब ने बड़ी वो बात बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ऑलवेज वर्क फॉर योर प्रॉफिट बट योर प्रॉफिट शुड नॉट बी इन सिंगल डायमेंशन, योर प्रॉफिट बिल्कुल शुड बी इन मल्टी डायमेंशन। तो यहाँ पे जो तो हमारे दोस्त हैं वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो प्रॉफिट जी जी लफ्ज की माना बैंकिंग वाली लेते हैं। प्रॉफिट मीन्स फायदा, हाँ फायदा हाँ मीन्स पैसा। हाँ, तो पैसा फायदा मीन्स पैसा नहीं होता, फायदा मीन्स नहीं है इज्जत बिल्कुल। भी होती है, फायदा मीन्स इल्म भी होता है, फायदा मीन्स आपकी पहचान भी होती है, आपकी पहचान भी कामयाबी होती भी होती है। तो ये बिल्कुल। सब कुछ जो है वो आपकी उस पे कामयाबी में आता है।
अच्छा सर, आजकल जो सूरत हाल चल रही है, बच्चे घर पे बैठे हैं या टीचर्स भी समझे घर बैठे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मुख्तलिफ। तो मेरे ख्याल में आपने भी पहले स्टार्ट किया है, तो अभी आप ऑनलाइन क्लासेस को कैसे देखते हैं, और आपके जो स्कूल में भी सिस्टम है वो कैसे, आप कैसे मैनेज करते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स या वालदेन को? थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। सर एक तो मैं आपको सिंपल बता दूं, जी फिजिकल एजुकेशन जो हमारी है, हमारी से बड़ी जो है, मुल्क में तरक्की याफ्ता मुल्क हो या जो कुछ भी हो, मगर जी जी। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस में, अगर पहले कहूँ कि ऑनलाइन क्लासेस मेरे इतने और इतने कामयाब और इस तरीके से चल रहे हैं, कभी स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज लाइक दैट, क्योंकि कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं। कुछ बच्चे जी जी। ऑनलाइन पे आ नहीं सकते, किसी फैमिली के 4 बच्चे हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो चारों बच्चों को वो प्रोवाइड करें लैपटॉप, टैबलेट, एंड्रॉयड और व्हाट्सओएवर। मगर जी जी। हमारा जो मोटिव और मकसद है कि जितने लोगों से फायदा ले सकते हैं फायदा लें। पहले जैसे मार्च में हमारा लॉकडाउन लगा था, तो हमने एक वीडियो क्लासेस के थ्रू बच्चों को रिमेनिंग सिलेबस करवाया था। उसके बाद हमने जी प्लान आउट किया, उसके बाद अभी हमने 15 जून से लेकर जूम जो है वो मीटिंग के थ्रू, जूम एप्लीकेशन के थ्रू हम हर क्लास के डेली 5 क्लासेस की मीटिंग क्रिएट करते हैं, पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक, जिसमें हमने अपने लिमिटेड स्टाफ को एसओपीज के साथ यहाँ पे बुलाया है। वो हमारे टीचर हजरात आते हैं सुबह और अपने क्लास में उनको हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। वो अपना लाइव मीटिंग में जैसे हमारी डिस्कशंस हो रही हैं, इसी तरीके से वो जो है अपने बच्चों के साथ 30 मिनट्स की क्लासेस लेते हैं। उसके बाद वो जितना भी काम होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं मीटिंग को, फिर वो यूट्यूब पे और वो ग्रुप्स में दे देते हैं। साथ साथ में वो टीचर अपनी वो सोल्यूशन की जितनी भी कॉपी काम है, कॉपी का, होमवर्क का, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मुख्तलिफ रिसोर्सेज के थ्रू लोगों को भेजते हैं। फिर हर 15 दिन के बाद बच्चे वो जो काम कर रहे हैं वो कॉपीज हमारे यहाँ सबमिट करवाते हैं और टीचर उस पर चेक करके बच्चों की रहनुमाई करते हैं कि आप काम जो ठीक कर रहे हैं या नहीं करें। मगर इस चीज का जो बेनिफिट है वो 50% लोगों को है, जो जी जी। मोबाइल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, जो इंटरनेट को अफोर्ड कर सकते हैं, या जिनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो हमने कहा कि घर पे बैठने से बेहतर है कि जितने लोग अगर ये अपॉर्चुनिटी को आपसे अवेल कर सकते हैं उनको ये मौका दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका और इस चीज का हम बड़ा वासे हैं। जो भी चीज आती है, जितनी भी है, हम लोगों को जितना भी आ रही है रिकवरीज और व्हाट्सओएवर, वो पूरे स्टाफ को प्रोफार्मा और कुछ जो साथ कर रहे हैं। अच्छा जरूर साहब, इसमें मतलब वालदेन की जानिब से या स्टूडेंट्स की जानिब से कौन सी ऐसी शिकायत आती है, या आपको कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में ये मसाइल हैं स्टूडेंट्स के लिए, वालदेन के लिए, या टीचर्स के लिए, या एज अ मैनेजमेंट के हवाले से, और कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं? मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंस बयान कीजिएगा। एक्चुअली जो सबसे बड़ा मसला है कि हम हमारे इलाके में टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं है, उसकी इतनी नॉलेज नहीं है। इन बिल्कुल। चीजों को समझना और स्पेशली जो ये प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं, पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक, उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको टेक्नोलॉजी से इतना इन टच नहीं है। सेकंडली 6 से लेकर इंटर तक के बच्चे इससे 90% बच्चे फायदा ले रहे हैं। जो वालदेन को शिकायतें हैं वो इस सेंस में है कि नेटवर्क का इशू, अब हम पाकिस्तान में हमारे मसाइल हैं, आपको पता हाँ है, ये तो बिल्कुल। नेटवर्क में। तो एक वो इशू है। दूसरा ये है कि जिस फैमिली के 3 से 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं हम हर बच्चे को मोबाइल फोन, इंटरनेट या लैपटॉप या टैबलेट हम कैसे प्रोवाइड करें, इस टाइप का कैसे इशू प्रोवाइड है। कर? तो जी जी। हमें मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है मैनेजरल इशू है कि स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ रहा है। पहले स्टाफ को भी इतनी इस चीज पे नॉलेज नहीं थी, आपको पता है। नहीं। तो बिल्कुल। उस चीज से
और सेकंडली फायदा जो इस चीज का है ना वो ये है कि कम से कम हम इसके थ्रू अपने बच्चों को एकेडमिक्स में अपनी तालीमी सरगर्मियों में कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चे को ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपको पढ़ना भी है, अदरवाइज जितना अरसा हम बच्चे को छोड़ देंगे वो बच्चा है, बच्चा हम उसे कह इसलिए रहे हैं कि उसको अपने अच्छे और बुरे का इल्म नहीं है। नहीं है बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो ये अच्छा। एक फायदा ये बड़ा अच्छा है कि लोगों उनको कनेक्ट किया हुआ है हमने एकेडमिक्स के साथ। जी जी। अच्छा ज़ोहर साहब ये बताएं, आपके स्टूडेंट्स होंगे बहुत से, वो आला मकाम पर पहुंचने वाले होंगे या कहीं गए होंगे या मतलब बैरून ममालिक या कौन से बैरून शहर में, तो कौन सा एजाज आपके स्कूल को मिला है या कौन से अवार्ड मिले हैं या कौन से स्टूडेंट को चैलेंजेस आए हैं या उसको मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। जी रमेश, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन कोई 2 सालों में हमारे जो है 2 से 3 जो हैं, आवाज आ रही है रमेश? आ रही है जी जी बिल्कुल। हमारे मेरे 2 से 3 बच्चे हैं जी जो यस प्रोग्राम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त अमेरिका में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियां, एक बच्ची जबरदस्त। अभी वो होके आई है और 2 अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पिटारो कैडेट कॉलेज हमारा ज़हूर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि ज़हूर साहब दोबारा अगेन ज्वाइन करें और उसकी बातें यकीनन कुछ पीछे हैं तो हम कोशिश करेंगे उसकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर ज़हूर साहब हमें देख रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो दोबारा अगेन लिंक ज्वाइन कर ले, उसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकता है। ज़हूर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे सर से दोबारा राब्ता बहाल हो जाए ताकि हम उसकी बातें जो आखिर में इम्पोर्टेंट बातें रह गई है हम उनसे कुछ ना कुछ जान सकें। जैसा कि आपको पता है कि ज़हूर लखन साहब का ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोड़की सिंध से है। बेसिकली वो घोड़की से है लेकिन डहरकी में एजुकेटर स्कूल चला रहे हैं गुज़श्ता 8 साल से और माशाल्लाह अच्छे नमूने से स्कूल में अपना फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, शागिर्दों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे जैसे एजुकेटर स्कूल है या मुख्तलिफ जो दूसरे स्कूल हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपने स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिसके थ्रू यकीनन स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ आगे आ सके और उनके मसाइल जो है हल हो सके। क्योंकि आजकल की जो सूरत हाल है गुज़श्ता 4 माह से समझ लें कि हम बहुत बहरान के शिकार हैं, तो इस बहरान से निकलने के लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा आगे आएँ। ज़हूर साहब ने हमें अगेन ज्वाइन किया है, हम चाहेंगे वो अपनी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें। जी ज़हूर साहब, अगर कैमरा ऑन कर लें तो सर। जी जी सर, मैं आपको क्या मान कर जी 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 प्लीज़ जी जी कंटिन्यू सर। सर जी। जी सर, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अपने बच्चों के बारे में आपसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जी पिटारो कैडेट कॉलेज के अंदर, मेडिकल के अंदर और 2 बच्चे यस प्रोग्राम अमेरिका का आता है 1 ईयर का प्रोग्राम, जिसपे एक हमारे डैरकी के पेरेंट जो है वो डॉक्टर कलवंत साहब के जो बेटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हो आई है नेहा। और अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुखी जय कुमार साहब आप जानते होंगे, उसकी बच्ची प्रीत की बिल्कुल। सिलेक्शन हो गई एंड शी इज ट्रैवलिंग टू अमेरिका जो है स्कॉलरशिप पे। वाह जी वाह, और जबरदस्त। उसके जबरदस्त। और उसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल के अंदर भी पहली मैट्रिक की बैच वो स्टार्ट आउट हुई है और अभी हमारी पहली इंटर की बैच पास आउट हुई है जिन्होंने अभी इंट्री टेस्ट देनी है। तो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारे हैं, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है और बहुत से स्कूल्स हैं, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे जो फैमिलीज कराची मूव हुई हैं तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके एडमिशन हुए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह। और एफएफसी के अंदर आप हम अपने एरिया की बात करें तो लोगों की चॉइस होती है कि हम एफएफसी के अंदर एंग्रो के अंदर बच्चे पढ़ कोई एडमिशन बिल्कुल। करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी वो भी बहुत हुई है।
वहाँ भी हमारे जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अप्रिसिएशन हमें मिलती है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसको मेहनत करके और आगे हम इंशाल्लाह इस अपनी अचीवमेंट्स को और आगे बढ़ाएंगे, हमारी यही उम्मीद है। जबरदस्त। अच्छा, आखिर में जहूर साहब मेरा ये सवाल है कि आपको अपनी खिदमात के एवज या आपको अपनी अहलियत की बुनियाद पर कितने अवार्ड मिले हैं और कौन कौन से हैं, अगर वो याद हैं तो बता दें। जी, मैं हमने वेन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडोनेशिया में पाकिस्तान एम्बेसी एक्सचेंज कल्चरल प्रोग्राम से 18 दिन की एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था। वहाँ पे बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड रिसीव हुआ था। वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो है हमने 18 दिन का स्टे था और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का विजिट था, वहाँ पे दिया था मैंने। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से और अपनी एजुकेटर्स के अंदर हर साल का अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए फ़ख्र है कि बेस्ट प्रोफेशनल लीडरशिप का अवार्ड मुझे मिल रहा है पिछले 7 सालों के अंदर से। तो अब आगे भी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसमें मेहनत से और मज़ीद कामयाबी अल्लाह पाक देगा। हम सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा आप कौन सा ऐसा मोटिवेशनल मैसेज देंगे जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, और आपके बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं और मैनेजमेंट के हवाले से आप एज अ ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप मैनेजमेंट भी संभालते हैं, तो कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगे जिस तरह लोगों में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाए? हम ये नहीं कहेंगे 100%, लेकिन 1% भी आ जाए तो वो भी हमारे लिए खुशनसीबी है। जी। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। जो जी, चीज़ जी। मैं देख रहा हूँ, जो लोग डिस्कशन के लिए आते हैं, उसके लिए एक छोटा हुँ, सा हुँ। आपको स्टोरी बता देता हूँ। उस स्टोरी के हाँ जी। अंदर ही मैसेज है। जी, जी, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव जी, में जी। एक नौजवान था, बड़ा ईमानदार बंदा था। वो अपनी घर पे बैठा था, तो वो वहां से चलते फिरते एक बड़ा खूबसूरत हसीन घोड़ा उसके घर पे आ गया। तो हुँ, उसने हुँ। कहा कि ये घोड़ा मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा किसका है? कहते मेरा नहीं है। तो गांव वाले सब आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ये इतना खूबसूरत हसीन घोड़ा है, गांव में इसका कोई नहीं है, इसके पीछे कोई आया भी नहीं है, तो ये घोड़ा तुम रख लो। उसने कहा रख जी लो। ऐसे नहीं है कि मैं इस घोड़े को नहीं रखूंगा। उसने जी, क्या जी। किया, उस घोड़े को बाहर लेके गया और गांव की एंट्रेंस पे जाके छोड़ दिया कि शायद ये यहाँ से रास्ता भूल गया होगा और अपने घर चला जाएगा। उसने जब बिल्कुल। घोड़े को वहां पे छोड़ा तो घोड़ा फिर वापस वहीं उसके घर पे आया। तो सबने कहा ये घोड़ा तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से तोहफा आया है, आप ये घोड़ा रख लो। उसने कहा नहीं, नहीं। लेट द हार्ट्स डिसाइड, घोड़े को डिसाइड करने दो कि वो कहाँ जाना चाहता है। फिर जी, जी। उसको वहां वापस ले गया। ये कोई उसने 3-4 दफा प्रैक्टिस की और उसके बाद जो है इसको आगे लेके गया। तो घोड़े ने फिर रुख चेंज किया और ऐसे करते हुँ, करते काफी अटेम्प्ट्स और मेहनत के बाद घोड़ा आखिर अपने मालिक तक पहुंच गया। तो जी, जी। मतलब ये है कि उस बंदे का मोटिव ये था कि लेट द हार्ट डिसाइड कि वो कहाँ जाना चाहता है। बिल्कुल। अब टीचर्स और कहाँ जाना वालिदैन का हम टीचर्स और वालिदैन जी, का जी। ये काम है कि हम बच्चों को डिसाइड करने दें कि बच्चों ने हुँ, कहाँ जाना है। बच्चे ध्यान गलती दें। से गलत जगह पे भी चले जाएंगे, मगर हमें उनको गलत जगह से लेके सही रास्ते पे लाके फिर उनको छोड़ना है कि आप चॉइस करो आपने कहाँ जाना है। कहाँ जाना है, इम्पोज ना बिल्कुल। करें। बड़ा मसला है अपने आप के साथ भी। अगर आप तो जिंदगी में गलती हो रही है तो अपनी गलती को दुरुस्त करें और अपने आप को कामयाबी की तरफ, अपनी अचीवमेंट की तरफ लेके जाना चाहें। क्योंकि मैं इस चीज का कायल हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात तख्लीक किया है। बेशक, हम लोग बिल्कुल। जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, हर चीज मुमकिन है, हम कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये है बिल्कुल, कि हम हमारे अंदर अपने आप के अंदर सिंसियरिटी नहीं है। हम शॉर्टकट बिल्कुल। को बड़ा सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म में नहीं जाते और हम हुँ, कहते हैं हम जल्दी से आगे बढ़े, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं जाते और हम हुँ, हार हुँ। जाते हैं। हमने हारना नहीं है, हम जल्दी में मेरा मिशन, अगर मैं कहूँ कि मेरा मिशन था कि मैं एक बहुत बड़ा नाम बनाऊं और स्पीकर बनूं, अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रिंसिपल की जॉब मिल गई तो मैंने शायद हार के वो सब कुछ छोड़ दिया और उधर बैठ गया। तो नहीं। काफ़ी ऐसे लोग हैं। और या हुँ, दिल बर्दाश्ता कुछ लोग हो जाते हैं कि मैंने जी वो एमबीए कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, किसी काम को छोटा-बड़ा समझते हैं। और एक हुँ, बड़ा हुँ। बहुत बड़ा ट्रेंड भी आजकल आ रहा है। मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड आपके इसमें मैसेज के थ्रू, आपके तसल्सल से मैं ये मैसेज दे जी, दूँ जी। कि जी ये फलाँ बड़ा पीएचडी होल्डर है और आजकल वो जो है वो कोई छोटा-मोटा काम कर रहा है। असल में हुँ, हुँ। अगर काम, किसी काम करने में कोई मसला नहीं है। ये कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। मगर एक काम चीज़ काम मेरी होता सोचें,
अगर आपने पीएचडी की, अगर आपने एमफिल किया, अगर आपने कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग किया, कुछ भी किया, अगर आप वहां से हट के आपने कोई और काम कर लिया, तो ये मैं उसे कामयाबी नहीं कहता। आपकी कामयाबी वो है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, मुश्किलातें कितनी भी हो, परेशानियां कितनी भी हों, आपने अपनी फील्ड और अपने मिशन को नहीं छोड़ना। बिल्कुल कामयाबी बेशक। असली वही है कि आपने उससे रास्ता निकालना है और उसी में आपने आगे बढ़ना है। तो ये वक्त भी बेशक मुश्किल है, तो इसमें भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना। हमने सब मिलने नहीं होना। मिलकर एक टीम होके अपने आप के साथ सिंसिटी दिखा के हमने कामयाब होना है, और इंशाल्लाह ताला हम आगे निकल जाएंगे। और ये सब लोग बिल्कुल। हैं इंशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज है, मेरे स्टाफ को, जितने सुनने वाले लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जी। कि आप सबके अंदर काबिलियत है, आप सब स्पेशल हो। बिल्कुल मसला बेशक। ये है कि उस स्पेशल, उस काबिलियत को ढूंढना है, और ढूंढ जी के जी। उसको सही रास्ते पे लेके आना है। कामयाबी आपके सामने है। बिल्कुल। जी सर, बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद लखन साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया, और यकीन हमने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और नाजरीन जो देख रहे हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ आपसे सीखा होगा। हमारा मेन मकसद यही है। हम चाहेंगे कि आपसे दोबारा भी किसी वक्त टाइम लेंगे, आपके पास बहुत नॉलेज है, हम उस नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। आज टाइम मुख्तसर था, तो मुख्तसर इस टाइम में भी हमने बहुत सी बातें की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी हमें टाइम देंगे। एक मरतबा फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। इस उम्मीद के साथ आप जहाँ होंगे खुश होंगे और अपने मिशन में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। हम दुआगू हैं, और दुनिया के जितने भी लोग हैं, अगर उसका जो भी मिशन है, पॉजिटिव मिशन है, हम उसके साथ हैं, और हम दुआगू हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाजत, अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर जी।